बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.4 और यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ गिवन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। नीचे रिएक्शंस गिवन है और हमें लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, देखिए, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो कौन सा फार्मूला यूज करने वाले बच्चों, आइए जरा देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं पहले उसे देख लीजिए। डेल्टा जी फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो पहला फार्मूला तो बच्चों हम ये लगाएंगे। दूसरा देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के सी, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों। तो ये दो फार्मूले हम यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में ये रिएक्शन गिवन है बच्चों, तो पहले इसमें चेक कीजिए कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यह चेक करना बच्चों, ये है सी आर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और सी आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+। तो क्या चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बोलिए बच्चों, क्या चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट देखिए Cd2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cd में। तो यहाँ +2 से चार्ज हो रहा है 0, इसका मतलब चार्ज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। और आप जानते हैं जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है बच्चों, वो कैसे वर्क करेगा, वो कैथोड का वर्क करेगा। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, वो कैसे काम करेगा, एनोड का। तो अब देखना बच्चों, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल का फार्मूला, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या इसकी वैल्यू हमें पता है बच्चों, देखिए ये हो गया हमारा Cd2+ से Cd और Cr3+ से Cr, और ये दोनों वैल्यू किस में दी है, रिडक्शन की फॉर्म में दी है। तो इसमें कैथोड कौन सा बनेगा बताइए, रिडक्शन जहाँ होगा वो तो कैथोड बनेगा, और ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वो एनोड। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, हमने अभी देख लिया। तो ये देखिए Cr से Cr3+, तो इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसकी वैल्यू बच्चों ई नॉट Cr3+ Cr, इसकी वैल्यू देखिए दी है, ये दी है बच्चों, कितना, -0.74 वोल्ट। और ये देखिएगा जो रिडक्शन वाली वैल्यू है ये कितनी है, ये है बच्चों Cd2+ Cd, और इसकी वैल्यू कितनी है, -0.40 वोल्ट। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब कैथोड की वैल्यू ये होगी -0.40 वोल्ट माइनस एनोड की वैल्यू ये की बने -0.74 वोल्ट। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा -0.40 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट। जब माइनस करेंगे 74 और 40, ये हो गया 4, ये हो गया 3, वैल्यू आ जाएगी -0.34 वोल्ट। तो बच्चों हमें पता चल गया ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन पता चल गया। नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 0.34 वोल्ट। और अगर हमें ई नॉट सेल का पता चल गया फिर तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन। तो देखिए कैसे करने वाले, देखिए Cr किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। इसे बैलेंस कर लीजिए, इसे बैलेंस करो बच्चों, ये +3 है, ये Cr, तो यहाँ पे
3 इलेक्ट्रॉन। कितने ऐड करोगे? 3 इलेक्ट्रॉन, जिससे इधर भी क्या बन जाए? 0। अब यहाँ चेक कीजिए, Cd2+ से Cd। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हो? ये देखिए, ये +2 है और ये 0, तो इसे भी 0 बनाइए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई। अब ये क्या आ जाएगा? ये आ गया बच्चों 2Cr3+, और ये आ गया Cr3+, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये देखिए 3Cd2+, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया 3Cd। तो n की वैल्यू देखिए, दोनों में n की वैल्यू सेम आ गई। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई बच्चों n = 6। n की वैल्यू n = 6। n की वैल्यू निकाल ली हमने। अब इन वैल्यूज को रख दीजिए। डेल्टा G नॉट = n की वैल्यू हो गई 6, और F क्या था? फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होगी फैराडे कांस्टेंट की? 96500 कूलम पर मोल, और ये 0.34 वोल्ट है। और इसे जब आप बच्चों सॉल्व करोगे, 6860 जूल पर मोल, और इसे जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 196860 किलो जूल पर मोल। ये किसकी वैल्यू आई? ये आई बच्चों डेल्टा G नॉट की वैल्यू। और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो कौन सा है? Kc। अब हमने डेल्टा G नॉट तो फाइंड आउट कर लिया, अब Kc की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा G की जो वैल्यू निकाली, अब यहाँ सारी वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। देखो बच्चों, यहाँ क्या टेम्परेचर गिवन है? नहीं गिवन है। तो हमें टेम्परेचर, समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर देखिए नहीं गिवन है, और यहाँ तो टेम्परेचर क्या होगा? रखना पड़ेगा आपको वैल्यू। तो ये हम हमेशा बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे एट द रूम टेम्परेचर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा G नॉट की कितनी वैल्यू आ गई? ये आई थी बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये हो गया -196,860 -2.03, और R की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन में रखना है बच्चों। ये हो गया log 10 Kc। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे log 10 Kc, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 196,860 2.303 8.314 298, और जब इसे आप 34.5014 कितनी वैल्यू आएगी बताइए? ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 34.5014। अब बच्चों इसका क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना। ध्यान दीजिएगा कितनी वैल्यू आई? log 10 Kc की वैल्यू आ गई 34.5014। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मतलब Kc = एंटी लॉग 34.5014। अब ध्यान रखिएगा, जो डेसिमल से पहले होता है बच्चों, उसे हम लिखते हैं 10 की पावर में। तो ये मैंने लिखा 10 की पावर 34। देख लीजिए, डेसिमल से जो पहले उसे किस में लिखेंगे? 10 की पावर में। तो हमने इसे 10 की पावर में लिख लिया 34। अब 0.5014, तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? हम क्या करेंगे बच्चों? लॉग एंटी लॉग टेबल देखेंगे। एंटी लॉग टेबल, उसमें क्या होगा? 0.50 और 1 के नीचे क्या वैल्यू है, और 4 का लेंगे डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 3170। जब आप एंटी लॉग टेबल देखेंगे बच्चों तो 0.50 और 1 के नीचे जाके देखेंगे तो 3170 होगा, और 4 का जो 3, तो इसे ऐड कर लीजिए। इसे ऐड करेंगे तो ये आ गया 3173। इन दोनों को ऐड कर लिया
3173। अब ध्यान देना बच्चों, तो इससे जब भी हम एंटी लॉग लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक डेसिमल आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 3.173। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया बच्चों। क्या आया? 3.173 इंटू 10 की पावर 34। तो मैं एक डेसिमल आगे बढ़ गया। तो एंड जो सेकंड पार्ट में सबसे पहले क्या करोगे? सेकंड पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले चेक कीजिए किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिडक्शन देखिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, तो ये हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जहाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और वो इसकी वैल्यू देखो गिवन है एनोड की, ये है कितना? प्लस E0 Fe3 प्लस Fe2 प्लस, रिडक्शन की फॉर्म में वैल्यू है प्लस 0.77 वोल्ट। अब देखिए जिसका रिडक्शन होता है बच्चों वो कैसे वर्क करता है? वो वर्क करता है कैथोड का। जिसका रिडक्शन होगा वो कैसे वर्क करेगा? कैथोड का। और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag प्लस 0.80 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें? E0। तो आ जाइए E0 सेल निकालेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। देखना बच्चों कैथोड कौन सा है? कैथोड ये हो गया प्लस 0.80 वोल्ट, एनोड 0.77 वोल्ट, वैल्यू 8077 कितना गया? 30, तो 0.03 वोल्ट। तो मुझे पता चल गया, समझ रहे? E0 की वैल्यू आ गई बच्चों। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ E0 की वैल्यू आई 0.03 वोल्ट बच्चों। अब निकालते हैं N की वैल्यू। आइए N की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से देखिए Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दीजिए। और Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं? इसका मतलब N की वैल्यू तो बना गई। तो मुझे E0 भी पता चल गया, समझ रहे? E0 की वैल्यू पता चल गई, N की वैल्यू। तो अब तो ये आसान है। तो सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा G0, फार्मूला NFE0 सेल। समझ रहे हो बच्चों? अब इसकी वैल्यू रखिए, N की वैल्यू 1, F96500 और E की वैल्यू रख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों। तो ये आ जाएगा 2895 जूल पर मोल। और जब इसे आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2.895 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू हमने किसकी निकाली? ये हमने वैल्यू निकाली डेल्टा जी। ध्यान देना बच्चों। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो उसका फार्मूला डेल्टा G0 इक्वल टू -2.03 RT log 10 Kc। वैल्यू रखिए, ये हो गया -2895 2.303 8.314 298। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा जब टेम्परेचर ना दिया हो तो आपको कंसीडर किस पर करना है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। और उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? केल्विन में। और ये आ गया log 10 Kc। अब log 10 Kc की वैल्यू 2895 2.303 8.314 298। और जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों ये आएगा 574। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो Kc इक्वल टू एंटी लॉग 0.5074। समझ रहे? ये हम किससे देख रहे हैं? एंटी लॉग टेबल से। अब मैंने आपको बता रखा है कि एक डिजिट आगे बढ़ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 3.217।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3.217 और इसी को आप कितना ले सकते हैं 3.22। अगर 2 डिजिट तक दिखाना चाहते हैं तो वैल्यू आ गई कितनी 3.22। तो हमने क्या किया, हमने डेल्टा जी नॉट निकाला है, गिब्स फ्री एनर्जी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया।